नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। जिसमें जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का, जहां पर भाजपा पर लगा है बड़ा आरोप। कांग्रेस ने कहा कि देश नहीं बिकने देने का नारा देने वाले लोग सारी सरकारी पीएसयू को घाटे में बेच रहे हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर बोला है जमकर हमला। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में झोंक दी है पूरी ताकत। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दोस्तों, आज का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स। तो दोस्तों, फटाफट से लाइक करके अपना समर्थन दीजिए और रुक करते हैं फटाफट आज की सुर्खियों की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली केंद्र सरकार पीएसयू को घाटे में बेच रही। वहीं समाजवादी विजय रथ के मुकाबले भाजपा के 6 रथ नाकाम, प्रदेश कार्यालय में बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज, ये सिर्फ चुनाव के वक्त महिला सशक्तिकरण की करते हैं बात। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा महिलाओं की एकजुटता बढ़ रही है और इसी तरह से सभी एक रहे तो वो दिन दूर नहीं जब संसद में भी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस की सरकार आने पर 5 लाख महिलाओं को मिलेगा रोजगार, शक्ति संवाद में पुरुषों की नो एंट्री। राकेश टिकैत ने बीजेपी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा विपक्ष का तो पता नहीं लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ कभी भी आंदोलन छेड़ सकते हैं। अगली खबर बंगाल से, बीजेपी में अनबन, नेता छोड़ रहे हैं ग्रुप, बाबुल सुप्रियो का कैलाश विजयवर्गीय पर तंज। वहीं खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, बढ़ते कोरोना केस की वजह से चुनाव टालने की याचिका पर मांगा जवाब। बंगाल में फिर बंद होंगे स्कूल, कम होगी लोकल ट्रेनों की संख्या, ममता बनर्जी की घोषणा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में पहुंचे लोगों के काले रंग के कपड़े उतरवाए गए, तब दिया गया प्रवेश, विरोध का भाजपा को था डर। दोस्तों, सुर्खियों में आगे तक बने रहिए, लेकिन याद रखिए 3000 लाइक का टारगेट है। फटाफट से वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। खबर बिहार से, हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में दायर हलफनामे में संपत्ति छिपाने का आरोप। दिल्ली में और बढ़ने वाली है सख्ती, अक्षरधाम मंदिर बंद, डीडीएमए की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, नए साल में 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम को सरकार ने मुहैया कराई मर्सिडीज कार, विपक्ष ने लगाए बड़े आरोप। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का अपने ही सरकार पर सवाल, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैच हाथरस में खेलना चाहते हैं या लखीमपुर में। चूड़ी जुड़ाई करने वाली महिला के घर पहुंची प्रियंका गांधी, चाय पी और पूछा उनका हाल। प्रियंका गांधी का ऐलान, आगरा में वाल्मीकि समाज से होगा कांग्रेस का प्रत्याशी। हिंदुत्व ब्रिगेड के निशाने पर है मुस्लिम और ईसाई, चिदम्बरम ने गृह मंत्रालय को दी शेरलॉक होम्स के इस्तेमाल की सलाह। कांग्रेस नेता ने गरीबों को दिलाए ब्रांडेड कपड़े, मनोज शुक्ला बोले सरकार का सबका साथ और सबका विकास का दावा फेल। दिल्ली में लॉकडाउन लगना शुरू, मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारें, परेशान यात्री बोले बंद ही कर दो। पीयूष जैन छापा मामला, ओवैसी बोले पीएम मोदी को स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी नाकाम रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीमा करने के बाद मेडिक्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। चलते हैं खबरों में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अंत तक खबर में बने रहिएगा और टारगेट को मत भूलिएगा। 3000 लाइक का लक्ष्य है दोस्तों, अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार पीएसयू को घाटे में बेच रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि देश नहीं बिकने देंगे का ये नारा देते थे, लेकिन घाटे में सब कुछ बेचा जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने नवंबर
दिसंबर में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी CEL को नंदन फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ में बेचने की मंजूरी दे दी थी। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है जहां दोस्तों सरकार सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारियां 50% से ज्यादा बेच रही है और सस्ते दाम में बेच रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी विजय रथ के मुकाबले भाजपा के 6 रथ नाकाम, प्रदेश कार्यालय में बोले सपा अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के 1 विजय रथ के मुकाबले भाजपा के 6 रथ नाकाम साबित हो रहे हैं। समाजवादी विजय रथ के पहिए जहां जहां घूम रहे हैं वहां जन समर्थन की आंधी उठ रही है। जन सैलाब संकेत दे रहे हैं कि अब भाजपा के दिन बीत गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज, कहा ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा को लगता है कि सिर्फ सिलेंडर देने से आप लोग उन्हें वोट दे देंगे। ये लोग कभी चुनाव में महिला सशक्तिकरण की इन्होंने बात नहीं की। प्रियंका ने कहा कि ये लोग महिलाओं को नकारने का काम करते हैं, लेकिन आज आपको ये तय करना है कि महिलाओं का, क्योंकि आप आधी आबादी है। तो दोस्तों भाजपा पर जमकर प्रियंका गांधी ने कसा है तंज। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद, बोली मजबूर कर दूंगी कि सदन में महिला आरक्षण बिल आए। जहां दोस्तों महिला आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है प्रियंका गांधी ने। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत हजारों महिलाओं से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने वादा किया कि आज प्रदेश में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को दे रही है। महिलाओं की एकजुटता बढ़ रही है और इसी तरह से सभी एक रहे तो वो दिन अब दूर नहीं जब संसद में भी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लाना ही पड़े। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल बीजेपी में अनबन, नेता छोड़ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, बाबुल सुप्रियो का कैलाश विजयवर्गीय पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव के बाद बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब फिर बंगाल बीजेपी में अनबन शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बंगाल बीजेपी के कई नेता व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं और इसी बहाने बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो ने कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कस दिया है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई नाराज चल रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा में पड़ चुकी है फूट और भाजपा को होने जा रहा है बड़ा नुकसान? अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, बढ़ते कोरोना केस की वजह से चुनाव टालने की याचिका पर मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले के बीच चुनाव आयोग को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की याचिका पर यह नोटिस दिया गया है। देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए यह याचिका दायर की गई थी। अब इसको लेकर विधानसभा चुनाव को स्थगित करने का नोटिस उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को दे दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी की घोषणा, बंगाल में फिर बंद होंगे स्कूल और कम होगी लोकल ट्रेनों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर स्कूलों को बंद करने के संकेत दिए हैं। गंगा सागर में बुधवार को प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की और इसके साथ ही उन्होंने राज्य के शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि वो विशेष तौर पर हालात की समीक्षा करें। इससे माना जा रहा है कि एक बार फिर अगर संक्रमण की स्थिति चिंताजनक होती है तो राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सभा में पहुंचे लोगों को काले रंग के कपड़े उतरवाए गए और तभी दिया गया प्रवेश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोगों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक दिया। पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी की सभा में जाने से पहले लोगों के कपड़े उतरवा दिए और कई लोगों को सुरक्षा कर्मचारियों ने बाहर भी कर दिया। तो क्या विरोध के डर में आगे रैलियां कर रही है भारतीय जनता पार्टी? अपनी राय हाँ या ना में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में घमासान, गृह मंत्रालय मांगे जाने से अनिल विज नाराज, मामला दिल्ली दरबार में। जी हां दोस्तों, हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा सरकार में आपसी तनातनी हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा अनिल विज से गृह विभाग मांगा गया है और इससे वो नाराज चल रहे हैं और इस वजह से
विज ने मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है और ये बात अब दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक पहुंच गई है। फिलहाल नए मंत्री अभी तक विभागों का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नाराज विधायकों और तमाम विवादों को निपटाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया था, लेकिन इसके बाद से हरियाणा की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। अब मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, क्या हरियाणा में गिर जाएगी भाजपा सरकार और क्या भाजपा के भीतर ही पड़ जाएगी ये बड़ी फूट? क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज करना मत भूलिएगा। 2000 लाइक के टारगेट तक पहुंचाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेठी में लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल। प्रियंका गांधी की सरकार को चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अमेठी में एक लड़की की डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर घटना को निंदनीय बताया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़े जाने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने घटना का वीडियो ट्वीट कर सीएम योगी को ट्रैग करते हुए लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली ये घटना निंदनीय है। योगी जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे के अंदर इस अमानवीय कृत्य को करने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। दरअसल ये घटना अमेठी जिले की है, जहां एक बार लड़की की डंडों से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है और इस वीडियो में लड़की को 2 लड़के जमीन पर पैरों से कुचलते दिख रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है और कांग्रेस पार्टी ने सीधा दे दी है चेतावनी। कहा अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के लिए रहिए तैयार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्व एमएसएमई मंत्री का बड़ा बयान, पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव कर रही है भाजपा, 2022 में बनेगी सपा की सरकार। जी हां दोस्तों, पूर्व एमएसएमई मंत्री और सपा नेता भगवत शरण गंगवार आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी और इसका आधार वो समाजवादी सरकार के काम और मौजूदा सरकार की विफलताओं को बताते हैं। वहीं आपको बता दें कि वो मानते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने से नहीं मिलेगा। भाजपा की सरकार तो पिछड़ों और दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले धर्म संसद के बहाने बापू को खारिज करना सबसे बड़ा अधर्म, जहर उगलने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि धर्म संसद के बहाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खारिज करना ही सबसे बड़ा अधर्म है और ऐसे अधर्मियों ने मानवता को कलंकित कर दिया है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान रविवार को संत कालीचरण ने विवादित बयान दिया था। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि रघुपति राघव राजा राम सहारे राम को जन जन के घट में रोपित करने वाले महात्मा गांधी जैसे युग पुरुष को तथाकथित धर्म संसद के बहाने खारिज करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है? क्या महात्मा गांधी को गाली दिए जाना देशद्रोह नहीं है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सख्ती के लिए तैयार रहें दिल्ली वाले, ओमिक्रॉन के मामले को लेकर एलजी ने बुलाई है ये बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई है। उपराज्यपाल एवं डीडीएमए के अध्यक्ष अनिल बैजल के नेतृत्व में बुधवार को होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल थे। आपको बता दें कि दिल्ली में सख्ती के लिए तैयार रहे दिल्ली वाले। ओमिक्रॉन के मामले को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। बैठक का एजेंडा दिल्ली में कोविड-19 से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा करना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की रैली में लाखों खर्च करने के बाद लगाए होर्डिंग, पोस्टर उखाड़कर ले गई जनता।
के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा हुई और इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग में लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन वहां आई जनता उनको उखाड़ कर घर ले गई। लोग सिलेंडर के दाम अधिक होने की वजह से होर्डिंग की लकड़ियां चूल्हे में जलाने के काम में लाने के लिए ले गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया था और वहां बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे जिन पर लाखों रुपए खर्च किया गया था। वहां जनसभा खत्म होने के बाद कुछ लोग होर्डिंग को उखाड़ते नजर आए और वहां मौजूद एक महिला का कहना था कि वो लोग मजदूर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, सिलेंडर 1000 रुपए महंगा है और हम लोग सिलेंडर नहीं भरवा सकते, इसीलिए ये लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए ले जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न चुनाव टाले जाएं, न रैलियों पर लगे रोक। ईसी की बैठक में एकमत दिखे सभी दल और उत्तर प्रदेश के चुनाव से आने वाली ये फिर से बेहद बड़ी खबर। देश में कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब डराने लगा है। ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो चली है और इस बीच उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव टालने की बातें भी कही जा रही है। हालांकि चुनाव टालने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव समय से कराने की बात कही है। इसके साथ ही रैलियों पर भी रोक न लगाने की बात उठाई गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक में चुनावी राज्यों में टीकाकरण में तेजी लाने की बात कही थी। आयोग ने टीकाकरण को लेकर भी अपना रुख साफ करने के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे में राजनीतिक दलों से बातचीत में भी यही बात सामने आई कि चुनाव तो समय से ही होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से निकल के आ रही है। बिहार में भी नीतीश सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दी सरकार गिराने की धमकी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल में उतरे सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू के बयान से उत्पन्न राजनीतिक संकट दूर करने के लिए भाजपा नेता सुशील मोदी ने नीरज सिंह बबलू के बयान से नाराज जीतन राम मांझी की पार्टी ने मंगलवार को सरकार गिराने की धमकी दे दी थी। इसके बाद से बिहार में राजनीतिक तापमान गर्मा गई थी। विवाद बढ़ने पर सुशील मोदी राजनीतिक संकट दूर करने के लिए अब मैदान में उतर गए हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि जीतन राम मांझी सीनियर नेता है और उन पर घटक दलों की ओर से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला जीतन राम मांझी की ओर से ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द बोलने से जुड़ा हुआ है। मांझी सोमवार को ब्राह्मणों को अपशब्द बोलने के बाद डैमेज कंट्रोल के रूप में ब्राह्मण भोज उन्होंने कराया था। उसी दौरान बीजेपी नेता और मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उन पर हमला करते हुए उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी थी। तो दोस्तों बिहार में भी जबरदस्त सियासी भूचाल चल रहा है और बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की धमकी दे दी है जीतन राम मांझी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा का जेडीयू पर वार, कहा विशेष राज्य के मुद्दे पर जनता को भटकाने की कोशिश ना हो। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के 2 घटक दल विशेष राज्य को लेकर अब खुलकर आमने सामने हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के विशेष राज्य संबंधी बयान पर यह कहते हुए बिहार का हक मांगा था कि रेणु देवी को इस मामले में कोई ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा के बड़े नेता मुखर हो गए हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह के बयान के बाद अब बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने जेडीयू पर निशाना साधा है। जीवेश मिश्रा ने यह साफ कर दिया है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। वहीं बात विशेष राज्य समाज व्यवहार की तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान बिहार पर है, बिहार विशेष राज्य ही है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप बार बार ये क्यों सुनना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि बिहार विशेष राज्य है, हम लोग विशेष रूप से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार हमेशा से विशेष पैकेज देती रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उन्नाव में गरजे अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कारोबारी पर डाला छापा। राहुल गांधी ने फिर साधा बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। वहीं कांग्रेस और सपा ने अमित शाह पर साधा निशाना, अखिलेश बोले भाजपा युवाओं को नौकरी दे ही नहीं सकती। बीजेपी एमएलए को उनके ही गांव में नहीं मिली एंट्री, लोगों ने गाड़ी से उतरते ही खदेड़ा, गुस्सा देख उल्टे पांव भागे नेता। यूपी चुनाव में भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकती है 3 चीजें, क्या है तीनों चीजें आपको बताएंगे दोस्तों। दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद, शेड्यूल के मुताबिक होंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के एग्जाम। चुनाव टालने की साजिश कर रही है बीजेपी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान, आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध, वो पीएम की बैठक में जाते हैं।
हाथरस और लखीमपुर जैसे कांड के बाद समर्थक बीजेपी के खिलाफ, सपा पर अमित शाह के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टरों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मोदी सरकार पर साधा निशाना। वहीं चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले मनमोहन सिंह होते तो दे देते इस्तीफा। दोस्तों सुर्खियों में बने रहिए, लेकिन याद रखिए 2000 लाइक्स का टारगेट है, तुरंत लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। कोरोना के चलते चुनाव स्थगित करना संभव नहीं, रैलियों पर लगे बैन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद तेज प्रताप ने मुकेश साहनी और मांझी को दिया ऑफर, बोले एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। दिल्ली मेट्रो के नए नियम, दिल्ली मेट्रो के लिए जारी हो चुकी है गाइडलाइंस और नए नियम कोरोना को देखते हुए कर दिए गए हैं लागू। वहीं एमपी पंचायत चुनाव से भी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, उम्मीदवारों को जमानत राशि की जाएगी वापस। मनसुख मांडविया ने रेजिडेंट डॉक्टरों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। नीट 2021 काउंसलिंग के मामले को लेकर डॉक्टर्स हैं यहां पर आंदोलित। वहीं खबर बिहार से, बिहार में नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी की धमकी, समर्थन वापस लेने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में बीजेपी फिर बना पाएगी सरकार या कांग्रेस बिगाड़ेगी खेल, जन की बात पोल में हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।